ऊपर वाला यह 3 घर बेटियों के जन्म के लिए पहले ही चुन लेता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 3 घर बताएंगे जहां बेटी का जन्म होना पहले से ही तय होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ऐसे 3 लोगों के घर बेटी को प्रदान करता हूं। कौन से हैं वह 3 घर, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नंबर 1 है, भगवान कहते हैं कि मैं बेटी को ऐसे लोगों के घर में प्रदान करता हूं जो लोग दूसरों की बेटी को देखकर मुस्कुराने वाले होते हैं तथा दूसरों की बेटी में अपनी बेटी को देखते हैं। बेटी के भाव को तथा महत्व को जो समझता है, ऐसे घर में बेटी की प्राप्ति होती है। तथा भगवान कहते हैं कि ऐसे घर में मैं बेटे को प्रदान करता हूं जो लोग दयावान होते हैं तथा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, गरीबों को दान देने वाले होते हैं। ऐसे घर के लोगों को बेटे की प्राप्ति होती है। तथा दूसरा घर बताते हुए भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे घर में बेटी को प्रदान करता हूं जिस घर के लोग एक दूसरे के प्रति मोलभाव नहीं करते हैं तथा एक दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसका महत्व समझते हैं। ऐसे घर में बेटी का जन्म में अवश्य ही प्रदान करता हूं। भाग्यशाली घर होते हैं जहां बेटियों जन्म लेती हैं, वरना बेटियों के जन्म के लिए तो आज के समय अमीर से अमीर भी तरस रहा है। इसलिए बेटी के महत्व को समझने वाला कभी नरक नहीं जाता है तथा बेटी का महत्व समझने वाला ईश्वर के धाम जाता है। तथा तीसरा घर बताते हुए भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे घर में बेटी को प्रदान करता हूं जिस घर के लोग स्त्री को अपने से ऊंचा समझने वाले होते हैं तथा स्त्री को अपना सहभागी मानने वाले होते हैं। स्त्री का सम्मान करने वाला तथा स्त्री का महत्व समझने वाला उन्नति करता है। और ऐसे व्यक्ति के बेटी की प्राप्ति होती है क्योंकि स्त्री ही होती है जो छोटेपन में बेटी कहलाती है, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो बड़े होकर विवाह के बाद स्त्री कहलाती है। इसीलिए बेटी को कभी बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। आज के समय जो बेटे कर रहे हैं वही बेटियां भी कर रही हैं। इसीलिए दोस्तों, यह 3 घर ऐसे बताए हैं जहां बेटी का जन्म लेना तय होता है। बेटी के जन्म पर उदास नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बेटी के जन्म पर दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, बेटी के जन्म पर दुखी होने वाला पापी कहलाता है